नमस्कार, केच लाइफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो हलचल दिखाई दे रही है वह किसी एक बयान या फिर किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े सियासी बदलाव की आहट है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही महसूस होने लगी है। आमतौर पर चुनाव से एक साल पहले ही टिकटों की चर्चा तेज होती है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। चुनाव में अभी करीब 20 से 22 महीने का वक्त बाकी है, मगर नेताओं ने अभी से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार नेता खुद नहीं बल्कि अपने बेटे को आगे लाने की खुली घोषणा कर रही है। यही वजह है कि हिमाचल की सियासत में एक बार फिर पुत्र मोह पॉलिटिक्स चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस ट्रेंड की शुरुआत पहले कांग्रेस में दिखी। वरिष्ठ नेता ठाकुर सिंह भरमौरी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने अपने बेटे अमित भरमौरी को जनता को सौंप दिया है और अब वही आगे चुनावी राजनीति संभालेगा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वे 2027 का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी राजनीतिक विरासत अब उनका बेटा संभालेगा। यही से साफ हो गया था कि आने वाला चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि पीढ़ियों के बदलाव का भी चुनाव होगा। लेकिन असली राजनीतिक गर्मी तब बढ़ी जब भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर राजन सुशांत ने अपने निवास स्थान देहरी में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर बड़ा ऐलान कर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका बेटा धैर्य सुशांत भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा। योग्य है, इसको मेरा पूरा आशीर्वाद है। जब भी चुनाव होगा, एक बात मैं निश्चय से कह रहा हूं, ये तरह तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। धैर्य सुशांत आपके आशीर्वाद से यहां पर चुनाव लड़ेगा और भगवा फहराएगा। आगे के लिए मुझे कान में ये बात मत पूछनी, बात हो गई है, किससे हुई है, उन्होंने क्या बोला, मैंने एक बात कह दिया। आज डॉक्टर राजन सुशांत का नाम हिमाचल की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे पूर्व में राजस्व मंत्री रहे, सांसद रहे और फिर फतेहपुर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। लंबे समय तक सत्ता और फिर संगठन में उनकी मजबूत पकड़ रही है। बीते कुछ वर्षों से वे सक्रिय राजनीति से दूर नजर आए, जिसको लेकर क्षेत्र में लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर वे अचानक कहां चले गए। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया है। उन्होंने साफ कहा कि तबीयत खराब होने के कारण वे कुछ समय तक क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और फिर से जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी जनहित के कामों में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो वे उसके खिलाफ भी खुलकर लड़ाई लड़ेंगे। ये बयान साफ संकेत देता है कि वे सिर्फ अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी नहीं कर रहे, बल्कि खुद भी फतेहपुर की राजनीति में फिर से सक्रिय भूमिका में लौटने का जो है मन बना चुके हैं। अब अगर फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट हिमाचल की उन सीटों में शामिल है जिन्हें कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है यहां जीत दर्ज की और इसके बाद उपचुनाव व 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। फिलहाल इस सीट से विधायक है भवानी सिंह पठानिया। वे स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं, जो इस क्षेत्र में सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक भावनात्मक पहचान थे। 3 बार विधायक रह चुके सुजान सिंह पठानिया के विरासत का असर आज भी फतेहपुर में साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस की मजबूती सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक राजनीति भी बड़ी भूमिका निभाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो भाजपा की हार की वजह और भी स्पष्ट हो जाती है। उस चुनाव में भाजपा ने राकेश पठानिया को उम्मीदवार बनाया, जो मूल रूप से नूरपुर क्षेत्र से आते हैं। स्थानीय मतदाताओं ने उन्हें बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देखा। नतीजों में कांग्रेस को 24,449 वोट मिले, जबकि भाजपा को 18,660 वोटों का संतोष करना पड़ा। हार का अंतर 5,000 से ज्यादा वोटों का रहा। लेकिन यह हार सिर्फ कांग्रेस की मजबूती की वजह से नहीं थी। भाजपा के भीतर उस वक्त खुली बगावत देखने को मिली।
वरिष्ठ नेता कृपाल परमार का निर्दलीय चुनाव लड़ना, आम आदमी पार्टी से राजन सुशांत की मौजूदगी और फिर अन्य बागी उम्मीदवारों ने भाजपा के वोट बैंक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। साफ शब्दों में कहे तो भाजपा इस सीट पर कांग्रेस से कम और अपनी अंदरूनी कलह से ज्यादा हारी। आज की स्थिति और भी दिलचस्प हो चुकी है। फतेहपुर सीट पर भाजपा के पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। राकेश पठानिया एक बार फिर दावेदारी जता रहे हैं। बलदेव ठाकुर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं जगदेव सिंह ठाकुर लंबे समय से टिकट कटने का दर्द झेल रहे हैं। पंकज हैप्पी को युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कृपाल परमार, पुनीत महाजन और फिर सुमन बाला भी हर बार की तरह लाइन में है। और अब इस पूरी कतार में धैर्य सुशांत का नाम जुड़ गया है। यानी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस नहीं बल्कि अपने ही दावेदारों के बीच संतुलन बनाना है। तो इसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पुराने और फिर हालिया दोनों बयान बेहद अहम हो जाते हैं। जयराम ठाकुर पहले ही यह कह चुके हैं कि भाजपा इस बार फतेहपुर सीट को फतेह करने की पूरी कोशिश करेगी और कांग्रेस के इस किले को ढहाने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। उनका यह बयान कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश था कि पार्टी इस सीट को गंभीरता से ले रही है। लेकिन अब जब जमीनी सच्चाई सामने है और कांग्रेस को यहां से निकालना फिलहाल आसान नहीं दिखता, तो फिर भाजपा के भीतर एक अलग ही सियासी खेल शुरू होता नजर आ रहा है। असल में राजनीति का एक अलिखित नियम है, जब कोई सीट मुश्किल होती है तो हर नेता चाहता है कि अगर पार्टी जीतती है तो फिर जीत उसके पसंदीदा चेहरे के नाम हो। फतेहपुर में भी यही हो रहा है। भाजपा के भीतर हर नेता अपने अपने दावेदार को मैदान में उतारने और फिर उसे जिताने की कोशिश में जुटा है। कोई अपने बेटे को आगे कर रहा है तो कोई अपने करीबी को, तो कोई खुद से टिकट पाने की जुगत में है। ये स्थिति बताती है कि फतेहपुर में भाजपा की लड़ाई फिलहाल कांग्रेस से कम और फिर आपसी प्रतिस्पर्धा से ज्यादा है। नूरपुर दौरे के दौरान जयराम ठाकुर का ये कहना कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और उम्मीदवार चयन में जमीनी हकीकत को प्राथमिकता दी जाएगी, दरअसल इसी अंदरूनी स्थिति की ओर इशारा करता है। ये बयान एक चेतावनी भी है कि अगर पार्टी आपसी खींचतान में उलझी रही तो फिर फतेहपुर जैसी सीटों पर जीत का सपना देखना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर भाजपा किसी एक चेहरे पर सहमति बनाकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती भी है तो समीकरण बदल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर फतेहपुर की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कांग्रेस अपनी मजबूत गढ़ में आत्मविश्वास के साथ खड़ी है, जबकि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही घर की आग को बुझाने की है। 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन फतेहपुर में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ आगे क्या होगा यह तय करेगा भाजपा का अंदरूनी संतुलन और फिर कांग्रेस के विरासत की ताकत। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले महीनों में फतेहपुर हिमाचल की राजनीति का सबसे गर्म अखाड़ा बना रहेगा। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।